नमस्कारम। अद्य वयं संस्कृत भाषायां कारकस्य विषये पठिष्यामः। अद्य सूक्ति अस्ति गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। गुण जब भी गुण है जब वे योग्य व्यक्ति के पास में रहते हैं, वही गुण जब अयोग्य व्यक्ति के पास में चले जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदी का जल पीने योग्य होता है, वही नदी का जल जब समुद्र में जाकर के मिल जाता है तो वह अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता। उसी प्रकार अगर सज्जन व्यक्ति है वो दुर्जनों की संगति में रहने लग जाता है तो उसके गुण हैं वो दोष बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सज्जन व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को सज्जनों की संगति में ही रहना चाहिए। तरी पठामः संस्कृत भाषायाम कारकस्य विषय। क्री धातु के साथ में अणुवुल प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अणुवुल। अणुवुल प्रत्यय में अणय तथा लय का लोप हो जाता है, वो शेष रहता है। युवो रनाको सूत्र द्वारा वो जो है वो अक में बदल जाता है। क्री का जो री है उसकी आर वृद्धि हो जाती है, री क्या बन जाता है? कार। मेलने से करते मेल करने पर का रे में मिला, रे पूरा हो गया और ये बन गया कारक। तो क्री का अर्थ करने वाला, अणुल। क्री का अर्थ करना, अणुल का अर्थ वाला होता है। तो करने वाला जो होता है वो कौन होता है? कारक होता है। हिंदी भाषा में कहते हैं हम, परिभाषित रूप में ऐसा कहा जाता है कि क्रिया का संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ संबंध जो होता है वह संबंध क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। पुनः जानते हैं, क्रिया का संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ में संबंध बोध ही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। संस्कृत भाषा में इसको परिभाषित करते हैं, क्रियाया जनकत्वम कारकत्व। क्रिया का जनकत्व कारकत्व है। संज्ञा की क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता कारकत्व कहलाती है। यानी संज्ञा की क्रिया के साथ जो अन्वय करने की योग्यता होती है उस योग्यता को क्या कहा जाता है? कारकत्व कहा जाता है। तो कारकत्व का अच्छा प्रश्न बन गया कि संज्ञा की क्रिया के साथ अन्वय की योग्यता को क्या कहा जाता है? कारकत्व कहा जाता है। उसके बाद में क्रियाम करोति इति कारकम। जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को करता है उसे क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। तो क्रिया को करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। संस्कृत भाषायाम कारकस्य कति भेदा? संस्कृत भाषायाम कारकस्य षट् भेदा। तो संस्कृत भाषा में जो कारक के 6 भेद हैं और उनके जो नाम हैं, तानि नामानि कानि कानि सन्ति। तो कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम च। तो ये नाम है, इन सभी को हम इस कथन के माध्यम से जानते हैं। हे मनुष्या, नरदेवस्य पुत्र जय देव स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्ये ग्रामे धनम ददाति। हे मनुष्यो, नरदेव का पुत्र जयदेव स्वहस्तेन अपने हाथ से खजाने से गरीबों को गांव में धन देता है। तो इस वाक्य में जितने कारक हैं उन सभी का प्रयोग हुआ है विभक्ति के माध्यम से। इस वाक्य से हम प्रश्न निर्माण करेंगे, फिर उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। उत्तरों से कारक स्पष्ट हो जाएगा और विभक्ति भी स्पष्ट हो जाएगी। कह ददाति, कौन देता है? किम ददाति, क्या देता है? केन ददाति, किससे देता है? केभ्ये ददाति, किनको देता है? कस्मात् ददाति, कहां से देता है? कुत्र ददाति, किस स्थान पर देता है? यानी कहां से देता है, कहां देता है। यहाँ कह, किम, केन, केभ्ये, कस्मात्, ये जो है प्रश्नवाचक शब्द वे किम के रूप के अंतर्गत आते हैं। किम जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। जब हमने प्रश्न निर्माण प्रारंभ किया था, यानी सर्वनाम शब्द पढ़े थे, वहां वाक्य संरचना की थी, तो किम जो सर्वनाम शब्द है उसके माध्यम से हमने जाना कि प्रश्न निर्माण किस रूप में किया जाता है और प्रश्न निर्माण में किम सर्वनाम जो शब्द है उसका प्रयोग
किस प्रकार होता है। तो यहाँ जो पुत्र जो है वो क्या है, अव्यय शब्द है। क्या है, अव्यय शब्द। कै ददाति, पहला प्रश्न है कै ददाति, कौन देता है। तो इस वाक्य के माध्यम से जयदेव ददाति, तो जयदेव कौन है, कर्ता है। कौन है, कर्ता है। और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति। किम ददाति, क्या देता है। धनम ददाति, किम की जगह क्या आ जाएगा, धन देता है। धनम में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। कर्म कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ किम जो है सर्वनाम शब्द, उसका नपुंसकलिंग में किम के कानी, किम के कानी, यानी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में जो रूप है वो समान होता है। तो यहाँ जो रूप है वो क्या है, किम, द्वितीय विभक्ति को व्यक्त करने वाला है। फिर है केन ददाति, किस से देता है, स्वहस्तेन ददाति, अपने हाथ से देता है। कारक कौन सा हो गया, करण कारक हो गया। स्वहस्तेन में विभक्ति कौन सी हो गई, तृतीय हो गई। करण कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। केभ्य ददाति, किन को देता है, निर्धनेभ्य ददाति, निर्धनों को देता है। केभ्य ददाति, निर्धनेभ्य ददाति, तो यहाँ भी चतुर्थी है, यहाँ भी देखिए चतुर्थी विभक्ति। कारक कौन सा हो गया, संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। कस्मात ददाति, कोशात ददाति, कस्मात में पंचमी विभक्ति है, कोश आत हो जाएगा कस्मात के स्थान पर, तो खजाने से देता है। कारक कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। अपादान कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। कुत्र ददाति, कहाँ देता है, कुत्र की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम्य। ग्राम्य ददाति, गांव में देता है। यहाँ कारक कौन सा हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ग्राम्य में विभक्ति कौन सी हो गई, सप्तमी हो गई। अधिकरण कारक के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है उनमें जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है उन्हीं के आधार पर यहाँ जो उत्तर है उनमें विभक्ति है। देखिए, तो जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो प्रश्न में विभक्ति है वही विभक्ति क्या आएगी, जब हम उत्तर देंगे जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके स्थान पर वही विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम च कारकाणि सत्यभेदा। इस प्रकार कारक के कितने भेद माने गए, 6 भेद माने गए। षष्ठी शेषे, यानी जो शेष है उनमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ जो विभक्ति है वो कितनी है, 7 है, लेकिन षष्ठी विभक्ति का नाम नहीं है। तो शेष जो है वहां षष्ठी विभक्ति होती है, और वहां षष्ठी विभक्ति है वहां संबंध के रूप में जानी जाती है। तो कारक में भी हमने किस कारक को नहीं गिना है, संबंध को नहीं गिना है। क्यों, क्योंकि उसकी गणना संस्कृत भाषा में कारक की श्रेणी में नहीं आती। और संबंध के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, षष्ठी, यानी शेष में जो विभक्ति होती है वो षष्ठी होती है। तो हिंदी भाषा में कारक की बात करते हैं हम तो कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। संस्कृत भाषा में संबंध तथा संबोधन को क्या है, कारक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जब हम विभक्ति की बात करते हैं तो संस्कृत भाषा में विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी। संबोधन अलग से प्रयुक्त होता है। तो संबोधन का जो प्रयोग होता है वह प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा तथा जो संज्ञा शब्द है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग उन शब्दों के साथ में होता है। सर्वनाम शब्दों के साथ में सर्वनाम शब्दों के साथ में संबोधन का प्रयोग नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। तो संज्ञा जो स्त्रीलिंग शब्द है जैसे रमा है, उमा है, और संज्ञा जो पुल्लिंग शब्द है जैसे राम है, कृष्ण है, मोहन है, सोमन है, इनके साथ में किसका प्रयोग होता है, संबोधन का होता है। और सर्वनाम शब्दों के साथ में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। आगे परिचर्चा करते हैं। कारकाणि षट भेदा, कारक की 6 भेद होते हैं। सूत्र है कर्ता, कर्म च करणम संप्रदानय तथैव च। कर्ता, कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। कर्ता, कर्म,
करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम इत्यादि इस प्रकार कहा गया है। कारकाणि षट कारक 6 होते हैं। अब यहाँ पहला कारक जो पूछा जाता है वो कौन सा हो गया? कर्ता हो गया। उसके बाद में कर्म आ गया, फिर करण आ गया, फिर संप्रदान, फिर अपादान, फिर अधिकरण हो गया। ये तो हम सामान्यतः विभक्ति के आधार पर हम इनको इस रूप में व्यक्त करते हैं। विभक्ति का क्रम प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी होता है। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें अगर अष्टाध्यायी की बात आती है तब इनका क्रम अलग हो जाता है। तो उस बात को हमें ध्यान से समझना है। पाणिनीकृत अष्टाध्यायी ग्रंथ से आधारे कारकाणाम अधोलिखित क्रम है। पाणिनीकृत अष्टाध्यायी ग्रंथ के आधार पर जो कारकों का क्रम है वो इस प्रकार है। देखिए आप, अपादानम, अपादानम पहला है, संप्रदानम द्वितीय स्थान पे है, करणम तृतीय स्थान, अधिकरणम चौथे स्थान पे है, कर्म 5वें स्थान पे और कर्ता 6ठे। यानी कर्ता है वो आखिरी में आ रहा है। किसके आधार पर? जो पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक का नाम अष्टाध्यायी, उसके आधार पर। तो कैसे है इसको भी हम स्पष्ट करते हैं। पहला सूत्र जो आता है ध्रुवम अपाय अपादानम, यानी कारक प्रकरण जब पढ़ते हैं तो उसमें पहला जो सूत्र आता है वो कौन सा आता है? ध्रुवम अपाय अपादानम। और इसकी जो क्रम संख्या देखिए आप, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। तो पहले अध्याय की चौथे पाद का 24वां सूत्र है। और ये जो है वो क्या है? कर्मणा यम अभिप्रेति से संप्रदानम। इसके आगे क्या लिखा है? 1-4-32, यानी पहले अध्याय की चौथे पाद का 32वां सूत्र है ये। साधक तमम करणम, इसके आगे जो लिखा है 1-4-42, यानी पहले अध्याय के चौथे पाद का 42वां सूत्र है ये। आधारो अधिकरणम, इसके आगे जो लिखा है वो 1-4-45, यानी पहले अध्याय के चौथे पाद का 45वां सूत्र है ये। कर्तुरीप्सित तमम कर्म है, इसके आगे क्या लिखा है? 1-4-49, इसका मतलब पहले अध्याय के चौथे पाद का 49वां सूत्र है। स्वतंत्र कर्ता, इसके आगे जो क्रम संख्या लिखी है 1-4-54, इसका मतलब है पहले अध्याय के चौथे पाद का 54वां सूत्र है। तो ये क्रम है। और इनमें सबसे पहले क्या आ रहा है? देखिए आप, 1-4-24, इसका मतलब अपादान जो कारक है अष्टाध्यायी में वो सबसे पहले आता है। और आखिरी में देखिए 1-4-54, यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि जो स्वतंत्र कर्ता सूत्र है उसके आगे ये क्रम संख्या है। तो ये कर्ता जो कारक है वो क्या आ रहा है? अष्टाध्यायी में अंत में आ रहा है। तो अष्टाध्यायी के आधार पर कारकों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: अपादानम, संप्रदानम, करणम, अधिकरणम, कर्म, कर्ता। यानी अपादान सबसे पहले और सबसे अंतिम जो कारक है वो कौन सा हो गया? कर्ता कारक हो गया। जो प्रश्न पूछे गए हैं कारकों से संबंधित उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अष्टाध्यायी क्रम में प्रथम कारकम अस्ति, अष्टाध्यायी क्रम में पहला कारक है तो पहला कारकम किम अस्ति? अपादान कारकम अस्ति। अष्टाध्यायी क्रम में अंत्य कारकम अस्ति, अंतिम कारक है तो अष्टाध्यायी क्रम में अंत्य कारकम कर्ता कारकम अस्ति। उसका सूत्र कौन सा हो गया? स्वतंत्र कर्ता। प्रथम जो कारक अपादान, उसका सूत्र क्या हो गया? ध्रुवम अपाय अपादानम। रीट प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथे कति अध्याय सन्ति? अष्टाध्यायी ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 6 पाद सप्ता अध्याय, यानी 7.25 अध्याय है। सामान्यतः विकल्प में क्या है? 8 अध्याय ऐसा लिखा हुआ है और 6-5 सप्ताह अध्याय भी लिखा है। तो हम उत्तर क्या करेंगे? 8 अध्याय करेंगे, जबकि 8 अध्याय नहीं है। कितने हैं? 7.25 अध्याय हैं। कैसे हैं ये जानते हैं हम। यानी अष्टाध्यायी में जो 8 अध्याय हैं उस अध्याय में से प्रत्येक अध्याय में जो है वो कितने पाद हैं? 4 पाद है। कितने पाद हैं? 4।
तो कुल कितने पाद हो गए? 8 चौक 32, 32 पाद हो गए। तो 8वें अध्याय की जो 3 पाद है ना, शेष 3, वो क्या है? असिद्ध माने गए हैं। क्या माने गए हैं? असिद्ध माने गए। तो 3 जो है असिद्ध माने गए, तो कितने पाद बच गए? 29 बच गए। अब 29 में हम किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि एक अध्याय में कितने पाद है? 4 है। तो 7 चौक 28, बच गया कितना? 1। तो क्या हो गया? 7, ये तो सही में आ गया, 1/4। तो 7 से 1/4 पाद है। तो 7 से 1/4 को क्या कहा जाता है? सहपाद सप्ताध्यायी। और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है कि जो शेष 3 पाद 8वें अध्याय के असिद्ध है ना, वो उनको क्या कहा जाता है? तो त्रिपदी कहा जाता है। त्रिपदी। जो असिद्ध पाद हैं उन पादों को क्या कहा गया है? असिद्ध पादों को त्रिपदी कहा गया, 3 पाद कहा गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी में अध्याय जब पूछे जाते हैं तो हमें क्या बताना है? सहपाद सप्ताध्यायी, यानी 7.25 अध्याय बताना। इसके बाद में आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। उक्त कर्ता। उक्त कर्ता किसे कहा जाता है? कि जो कर्ता उक्त है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो उक्त कर्ता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है? उक्त कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? उक्त कर्ता कहलाता है। उक्त कर्म में भी प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है वो उक्त कर्म कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जिस कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है वो कर्म क्या कहलाता है? उक्त कर्म कहलाता है। तो ये भी दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसे क्या कहा जाता है? उक्त कर्ता कहा जाता है। उक्त कर्म प्रथमा विभक्ति होती है उक्त कर्म में। और कर्मवाच्य का कर्म जो होता है वो क्या कहलाता है? उक्त कर्म कहलाता है। कर्मवाच्य का कर्म जो है वो क्या कहलाता है? उक्त कर्म कहलाता है। उक्त का मतलब क्या होता है? कथित, यानी कहा जाना, जिसे हम अभिहित भी कह सकते हैं। तो ये पर्यायवाची हो गया। कथित या अभिहित, जिसका अर्थ होता है कहना, यानी जिसके बारे में कहा गया है। अनुक्त, अनधनुक्त, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। अनधनुक्त जिसके बारे में नहीं कहा गया, यानी अकथित। अकथित कर्म जो सूत्र पढ़ेंगे, अकथित जिसको अनअभिहित भी कहा जाता है, नहीं कहा गया, यानी जिसके बारे में कहा नहीं गया है वो क्या कहलाता है? अनुक्त कहा, अनुक्त कहलाता है, अकथित कहलाता है, अनअभिहित कहलाता है। तो इस प्रकार हमने कारक प्रकरण के बारे में जो सामान्य जानकारी थी उसकी परिचर्चा की। और इस बिंदु से जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से अभी तक हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कारक से संबंधित। उनमें से एक प्रश्न इस बिंदु से जहां हम प्रारंभ करते हैं कारक का, वहां से पूछा गया। शेष स्वयं पठिष्यामि। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।